अक्सर फ्रेंड्स हमने देखा होगा कि हम में से कुछ लोग ना अचानक किसी ना किसी चीज से डरते हैं। यानी उनके मन में कोई ना कोई फियर होता है। जब भी वो सुनाते हैं वो कभी कहते हैं हमें डर लगता है, हमें कोई ये बीमारी ना हो जाए। और कुछ एक दिन पहले तो मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया और उसने बताया कि उसे लगता है उसकी डेथ हो जानी है। मतलब इस तरह के डर जो है अंदर आते हैं। किसी को किसी चीज का डर है, किसी को किसी चीज का डर है। तो डर क्या है? व्हाट इज फियर? ये एक मेंटल स्टेट है, यानी हमारे मन की एक स्थिति है। तो हम इस डर को कैसे एक्वायर कर लेते हैं, कैसे ये हमारे अंदर आ जाता है कि हम अच्छे भले इंसान जो है किसी न किसी चीज से ऐसे डरना शुरू कर देते हैं जैसे हमारे लिए जो हवा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बस हम असहाय होकर रह जाते हैं। तो ये हमारे विचारों से बनती है। हमने बार बार कोई थॉट जो है अपने मन को दी होती है और वो थॉट जो है माइंड के अंदर जाकर फिट हो जाती है। और फिट होने के बाद वो फिर अपना वर्क करना शुरू कर देती है। हमने कोई ऐसी गलत थॉट बार बार अपने मन को बार बार वो सोच दी होती है और वो सोच जो है आगे जाकर अपना वो करना शुरू कर देती है, वर्क करना शुरू कर देती है। देखो, एक होता है फियर, एक होता है फोबिया। फियर होता है जो थोड़े छोटे लेवल का होता है, यानी कम होता है, थोड़े समय का होता है फियर। तो फोबिया होता है जो लगातार कॉन्टिन्यूसली रुकता नहीं है, महीनों महीनों चलता रहता है, वो दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो फियर जो होते हैं, आज हम बात करेंगे फियर की। तो फियर जो होते हैं दो तरह की होते हैं। एक फियर होते हैं नेचुरल फियर, नेचुरल फियर, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी फियर। अब नेचुरल फियर कौन से होते हैं? नेचुरल फियर जैसे हम सबको जो है डर लगता है अपना ऊंचाई पर चले जाते हैं, 3-4 मंजिला ऊपर चढ़े जाते हैं, नीचे देखते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है। ज्यादा मंजिला चढ़े तो और डर लगता है। ठीक है, सबको लगता है, जो जितनी ऊंचाई पर जाएगा नीचे देखेगा नेचुरली उसको डर लगेगा। ठीक है। सिमिलरली कहीं बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में पानी बेइंतहा होता है, सबको देखकर डर लगता है। बाढ़ के अलावा अगर कहीं आग लग गई हो किसी जगह पर तो हर एक इंसान जो है डर जाएगा। तो दीज आर द नेचुरल फियर्स। ये नेचुरल फियर है जो हर एक इंसान को आते हैं। तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना है। ये अच्छी बात है कि हम सबको ये नेचुरल फियर जो है सबको आ सकते हैं। लेकिन एक होते हैं इमेजिनरी फियर। इमेजिनरी फियर कौन से होते हैं? जो सिर्फ जो है कुछ एक पर्सन को, सभी को नहीं होते, किसी किसी पर्सन को हो जाते हैं। जो इमेजिनरी फियर होते हैं, ये इन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें फिट कर ली होती हैं, या बार बार किसी चीज के बारे में सोचा होता है तो वो जहां फिट हो जाती है और वो जो बात है फियर के रूप में बाहर निकल कर आती है। मान लो हमने किसी एक पर्सन है, तो उसको स्विमिंग पूल से बड़ा डर लगता है। अब स्विमिंग पूल जो है 4-5 फुट का है। ठीक है। तो वो पर्सन जो है जैसे ही उसके पास जाता है तो वो डरने लगता है कि कहीं मैं डूब जाऊंगा इसमें, ऐसे ही पैर रखा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे कानों में, मुंह में, आंख में पानी भर जाएगा और मैं ये प्राण दे दूंगा। जबकि उस स्विमिंग पूल में तो छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को डर लगता है। क्या कारण है इसका? इसका ये कारण है कि हो सकता है उसने किसी टीवी सीरियल में ऐसा देखा हो, पानी में डूबकर मरते हुए किसी को, या कई बार होता है पास्ट लाइफ फियर भी होते हैं। इस जन्म में अगर नहीं भी देखा या कुछ कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसको, एक लेकिन पास्ट लाइफ फियर भी होते हैं। हम जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हमारे जो अंदर फियर होते हैं वो हमारे साथ ही चले जाते हैं। वो नेक्स्ट बर्थ में भी वो फियर जो जो है ना वो इमर्ज हो जाते हैं। ये साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि जो हम पास्ट बर्थ से लेकर जाते हैं संस्कार, वो नेक्स्ट बर्थ में जाकर निकल कर आते हैं। तो इस पर्सन को जो है पानी से डर लगता है कि पानी को देखते ही वो चिल्लाने लगता है कि मैं अब इसमें डूब जाऊंगा, या फिर मेरे आंख, मुंह, कान में सब में पानी भर जाएगा और मैं अब मेरे ये प्राण चले जाएंगे, नहीं नहीं मुझे पानी में नहीं जाना। मतलब तो उसको बहुत फियर है। ठीक है। ये इमेजिनरी फियर है, सिर्फ उसको फियर है ना। आसपास के लोग देखो पानी में नहा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उनको कुछ नहीं डर नहीं लग रहा, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी फियर। ठीक है। किसी को डेथ डेथ का डर लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। अब डेथ जो है हर कोई थोड़ी डरता है, कोई एक एक पर्सन जो है जिसको खास बात उसके मन में फिट हो जाती है ना,
तो उसको लगता है कि मेरी किसी समय भी मौत हो सकती है, उसको डेथ से जो है डर लगना शुरू हो जाता है। और किसी को ना बिज़नेस का फ़ियर होता है, नया बिज़नेस शुरू करने का। वो सोचता है कि बिज़नेस शुरू करूँगा, कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा, फिर कॉम्पिटिशन भी बहुत है, क्या पता मेरे पैसे ना डूब जाएँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। इस तरह सोचते-सोचते उसने बहुत सारा एक ग्रुप बना लिया यहाँ पर। फिर वो बिज़नेस स्टार्ट करने से बहुत डरता है। तो आप चाहे जितना उसको बोल दो, नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम फ़ियर वाले पर्सन को बड़ा हौसला देते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो फ़ियर जो है वो उनके हटते नहीं हैं। सिमिलरली किसी को घोस्ट का फ़ियर, भूतों का डर होता है, तो वो सोचता है इधर भी भूत है, उधर भी भूत है, मेरे आस-पास भूत है, मुझे बड़ा डर लगता है, अंधेरे में तो मैं जा ही नहीं सकता, मुझे बाहर भी निकलना है तो 1-2 पर्सन साथ में लेकर निकलूँगा, क्योंकि भूत मेरे पास आ जाएगा। तो देखो, हम कितना भी उस पर्सन को कह लें कि भाई कोई भूत नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई डर की बात नहीं है, कोई ऐसा डरन की बात नहीं, फिर कोई मतलब किसी भी तरह से डर से उसको सावधान भी करें, भी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि भूत बाहर थोड़ी है, भूत तो उसके अंदर बैठा है। वो अंदर बैठा भूत उसको डरा रहा है, उसके माइंड की अपनी ही एक कहानी बनाई हुई है, जो उसको डरा रही है। ये माइंड की कहानी होती है, जो माइंड प्रिपेयर कर लेता है, एक स्टोरी बना लेता है, और वो स्टोरी जब जो है वो उसकी एक तस्वीर बन जाती है, एक वीडियो बन जाती है। वो वीडियो बार-बार उसकी आँखों के सामने जो है उसी पर्सन को प्ले होती है, और उसको जो है डर लगना शुरू हो जाता है। तो जितने भी नेगेटिव डायलॉग वो अपने साथ बोलता है, उन सभी डायलॉग्स की जो है ना एक वीडियो बन जाती है, और वीडियो को बार-बार प्ले करने से वो डर जो है पक्का हो जाता है और ऑटो सिस्टम में चला जाता है। ऑटो मीन्स अपने आप मर्ज हो जाता है। फिर उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको ऐसे सोच आ जाती है कि हाँ, ये ऐसा डर है, ऐसा डर है। और कई लोगों के पेट में दर्द हो जाती है उस समय, कई लोगों को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी शेक करनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फ़ियर इतना उन पर हावी हो जाता है, क्योंकि जो इमोशंस नेगेटिव इमोशंस हमने क्रिएट किए हैं, वो इमोशंस जो है जाकर वर्क करती हैं। तो अब कैसे इस फ़ियर को दूर कैसे करना? कइयों को एग्ज़ाम का फ़ियर होता है। मेरे पास कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि भई एग्ज़ाम होने वाला है, उनको फ़ियर लगता है एग्ज़ाम से, या किसी को स्टेज पर परफ़ॉर्मेंस देने में फ़ियर लगता है कि कहीं मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। क्योंकि ऐसे थॉट्स हम खुद क्रिएट करते हैं। जब हम खुद उन थॉट्स को रिपीटेडली क्रिएट करते हैं, तो वो थॉट्स जाकर माइंड में जाकर पक्के हो जाते हैं, और फिर फ़ियर के रूप में जो है हमारे सामने इमर्ज हो जाते हैं। बाहर से लोग आपको कंसोल करेंगे, भई फ्लेक्सिबल बनो, कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, ये डर उनके अंदर बैठा है। अब ये डर ठीक कैसे होगा? अब देखो, डर जो है किसकी क्रिएशन है? उस पर्सन की खुद की क्रिएशन है। उसने सोच-सोच कर वो डर जो है बना लिया। अब ठीक भी कैसे होगा? बाहर से कितनी भी एक्टिविटीज़ कर लो, कितना भी उसको कंसोल कर लो, वो समझता नहीं है। जब तक कि वो खुद अपने माइंड को ठीक तरीके से जो है नई थॉट्स नहीं देगा, तो तब तक उसका डर जो है ठीक नहीं होगा। अब जैसे उसने नेगेटिव थॉट्स दी है ना अपने माइंड को रिपीटेडली बार-बार ये कुछ सोचें दी हैं, जिसके कारण ये फ़ियर जो उसको आया है, तो सिमिलरली जब तक आप वो पर्सन जो है उस फ़ियर को जो है पॉज़िटिव थॉट्स नहीं देगा ना, यानी कहे कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा क्लियर करने वाला हूँ। बार-बार अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। मन को ये मन ही डरता है ना उस समय कि पता नहीं हमने जो पढ़ा है उस समय याद भी रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी थॉट्स भी हम दे लेते हैं। तो इन थॉट्स को हमने चेंज करना है, हमने कहना है कि हमने जो याद किया एग्जामिनेशन हॉल में हमें सब कुछ याद आने वाला है। यानी ये थॉट्स अपने मन को सिखानी पड़ेगी। जैसे-जैसे मन को सिखाया ना नेगेटिव थॉट्स के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा खराब हो जाएगा, मेरा ये काम खराब हो जाएगा, मेरा ये कईयों को बीमारी का फ़ियर होता है। एक पर्सन है उस कोई छोटी एज का ही लड़का है, तो उसने मुझे एक बार मैसेज किया कि मुझे उसे बीमारी से डर लगता है। मैंने पूछा कौन-सी बीमारी? कहता कैंसर की बीमारी से डर लगता है। अब उसके पीछे क्या रीज़न था कि उसके जवान भाई जो है उसकी डेथ हो गई, उसको कैंसर हुआ। अब उसने सोचा कि भाई की डेथ कैंसर से हुई है तो ये तो हमारी फैमिली में फैला हुआ है। अब ज़रा-सी उसको तकलीफ होती है तो वो सोचता है कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया।
मुझे ये इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, जरा से मुंह में छाले पड़ते हैं तो वो कहता है ये कैंसर की निशानियां, देखो मुझे कैंसर, मतलब हर चीज को वो कैंसर से रिलेट करता है। अब बार बार जो रिलेट करेगा तो वो फियर उसके मन में समा जाएगा। तो देखो ये हमने खुद क्रिएट की है ये वाली प्रॉब्लम, और खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे नेगेटिव थॉट्स बार बार मन को दी है ना, इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स जो है मन को बार बार रिपीटेडली इस माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। भाई हमने गलत बातें सोचकर मन को खराब कर लिया, अब ट्रेनिंग देकर इसको ठीक करेंगे। और साइकिट्रिस्ट भी यही करते हैं, आपके माइंड को ट्रेनिंग देते हैं और आप फिर धीरे धीरे स्लोली जो है उस चीज से बाहर निकलते हैं। तो जिनको जो भी फियर है उसके फियर के ऑपोजिट बातें अपने आप को कहनी शुरू करें कि भाई ऐसे नहीं है, ये तो मेरे मन का। जब भी फियर आए ना तब से ही लिख लें उस थॉट को कि ये तो मेरे डर के कारण फियर है, असल में थोड़ी फियर है, ये तो मेरे अंदर डर बैठा है जो ऐसा मैं फियर क्रिएट कर रहा हूँ, है ही नहीं है कोई भी डर, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो हमने लर्न कर करके जो है उल्टी सीधी बातें लर्न कर करके मन में फियर कर ले। अब उन लर्न जो की है ना उल्टी सीधी बातें, अब उनको अनलर्न करना है, यानी उन बातों को, बिलीफ्स जो हमने बना लिए हैं, विश्वास बना लिए हैं, उन विश्वासों को हमने खुद अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने विचारों से जो है, ये हमारे विचार ही हैं जो हमें फियर दिलवाते हैं। हमने विचार ही ऐसे प्रकट किए हैं कि हमारे अंदर ये जो डर जो है बैठ गए हैं। तो अपनी थॉट्स को हमने चेंज करना है और इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन से करने से नहीं होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड करने से ये आपको प्रॉब्लम आई है ना, जब प्रॉब्लम में घिर गए तब आपको पता लगा कि हाँ ये कौन सी प्रॉब्लम हमें होगी। सिमिलरली इस बार बार आपको रिपीटेडली जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छी थॉट्स की, अच्छे डर के ऑपोजिट जो अच्छी बातें हैं ना वो आपने कहनी है। वो धीरे धीरे देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है अपने आप कम होनी शुरू होगी। प्रॉब्लम का साइज जो इतना था, आप पॉजिटिव सोच देंगे तो प्रॉब्लम का साइज जो है कम होना शुरू होकर और धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चलेगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि फियर जो है हमारी एक मेंटल स्टेट है, मेंटल डिसऑर्डर है। हमने खुद ये सोच सोचकर इस फियर को बना दिया है। अब हमने जो है खुद ही अच्छी बातें सोचकर इस फियर को ओवरकम करना है। तो क्या बात नहीं हम कर सकते, हमें पावर है, वी आर पावरफुल, हम कर सकते हैं। तो आइए फियर को हम बाय बाय करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।